नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुभ ही नहीं अशुभ भी होता है। उत्तर दिशा का मुख्य द्वार, दिशाओं की हर गलतफहमी दूर होगी इस बार। देखना ना भूलें काल चक्र। बिल्कुल, तो वो सारी गलतफहमियां जो आपने अपने घर, अपने मन में पाल रखी हैं, अपने मन में घर कर रखी हैं, उसको कालचक्र दूर करता है, पंडित जी दूर करते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर का मेन गेट उत्तर दिशा की तरफ खुलता है तो यह आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उत्तरमुखी मकान में रहने वाले लोग ताउम्र परेशान ही रहते हैं। उनका खर्च उनकी आमदनी से कई गुना बढ़ जाता है। घर का हर सदस्य किसी न किसी बीमारी से जूझता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश की? ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जो उत्तरमुखी मकान में रहने वालों के लिए सबसे अशुभ माना जाता है? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। साथ ही अगर आप इस वास्तु दोष को बेहतर तरीके से जानना और समझना चाहते हैं तो अपने फोन में डायरेक्शन कंपास खोल लीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो उत्तर दिशा के मेन गेट से जुड़े हर छोटे बड़े कंफ्यूजन चुटकी मारते ही दूर हो जाएंगे। तो आज का विषय जितना रोचक है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है। इसलिए पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, तमाम गलतफहमियों को दूर करेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 12 मई 2022 दिन गुरुवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। शाम 6:51 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:30 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग शाम 5:51 तक रहेगा। इसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज मोहिनी एकादशी है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, भद्रा काल शाम 6:51 तक, गुलिक काल सुबह 8:55 से 10:37 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब उत्तर दिशा के महत्व के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे और वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा हमारे मकान, हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखती है। बताइए पंडित जी, उत्तर दिशा, क्योंकि लोगों को लगता है शुभ ही है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो, ये जरूरी है? देखो श्रद्धा, ऐसा है, दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, जबकि हकीकत यह है कि दक्षिण दिशा भी लाभकारी होती है, शुभकारी होती है और कुछ लोगों के लिए तो वरदान होती है। उसी तरह से उत्तर दिशा का नाम सुन करके लोगों का चेहरा खिल जाता है। घर लेने जा रहे हैं तो पहले बताएंगे अरे नॉर्थ फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर है, तो बड़ा खुश होकर बताएंगे। लेकिन उसके पीछे भी ये आप नहीं कह सकते हैं कि अगर उत्तर मुख द्वार है तो सबके लिए अच्छा ही होगा। उत्तर मुख द्वार है तो सबके लिए अच्छा ही होगा, ये गलतफहमी है, ये गलत अवधारणा है। भले ये कुबेर की दिशा है, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, लेकिन सही बात यह है कि यहाँ भी वही नियम लागू होता है वास्तु राजवल्लभ का, 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह वह निरसते सती। इसका भी 9 भाग करना होगा। उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, 5 भाग दाहिने तरफ छोड़ दीजिए, 3 भाग बाएं तरफ छोड़ दीजिए, एक हिस्सा जो बचे उसमें मुख्य द्वार बना लीजिए, राजा महाराजा की तरह जिंदगी जियो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और दूसरे हिस्से में आपने दरवाजा बना लिया तो फिर दुखों का पिटारा आपके ऊपर फूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इसी विषय पर आपको बताऊंगा कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो उत्तर दिशा की लंबाई है उसको 8 भागों में डिवाइड कर लीजिए और कंपास की डिग्री के अनुसार कितने डिग्री के अंतर्गत आपका मुख्य द्वार है ये देख लीजिए। उसके आधार पर आपको क्या होने वाला है, क्या सुख दुख मिलने वाला है, उसे समझ लीजिए और उसके लिए सटीक उपाय क्या हो सकता है, इसके लिए भी कार्यक्रम में बने रहिए। तो कार्यक्रम में पूरे 1 घंटे बने रहना है।
और मैं उम्मीद करती हूं आप सब ने अपने फोन में डायरेक्शन कंपास जरूर ओपन कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये आपके फोन में ओपन होगा, कंपास आपके पास होगा, तो आप जान पाएंगे दिशाओं के बारे में, कहां कैसे पंडित जी आपको बताते हैं उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने घर की दिशा के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता चल पाएगा। आज की जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जिनके मकान का फेस नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ खुलता है। कंपास में जो डिजिट है वो है 315 डिग्री से लेकर 326। एक बार फिर से बोल रही हूं मैं, 315 डिग्री से लेकर 326 डिग्री के बीच अगर ये सुई आपकी दिख रही है तो ऐसे लोगों पर इस दिशा के मेन गेट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, उत्तर दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है तो आप अपने मोबाइल में ही कंपास ओपन कर लीजिए, डायरेक्शन कंपास ओपन कर लीजिए, तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। 1 मिनट का काम है। गूगल पे जाइए, कंपास टाइप करिए, उसके बाद आपको 2-4 कंपास के चित्र दिखेंगे। जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करिए, उसको इंस्टॉल करिए, वो आपके यहाँ चालू हो जाएगा। तो कंपास जब आपका डाउनलोड हो जाए तो अपने घर के मध्य में खड़े होकर के कंपास की सहायता से ये देखिए कि आपके घर का दरवाज़ा अगर उत्तर दिशा में है तो कितने डिग्री पर आपके घर का दरवाज़ा ओपन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि वास्तु पुरुष में उत्तर दिशा के मुख्य द्वार को भी 8 पदों में विभाजित किया गया है, जो उत्तर 1 से लेकर उत्तर 8 तक होता है। कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में 315 डिग्री से 326 डिग्री, अब ये समझ लीजिए वायव्य कोण से गिनना है इसको। वायव्य कोण मतलब नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का जो कोना है एकदम, वहाँ से 326 शुरू होगा और वहाँ से 315, मतलब 8वां हिस्सा आप आएंगे तो 315 हो जाएगा। अगर ये मुख्य द्वार है आपका उत्तर दिशा के पद 1 में तो इसका नाम है रोग। ये रोग नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा में इस डिग्री में मुख्य द्वार शत्रुओं से नुकसान कराता है। विरोधी कभी कभी गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। उत्तर दिशा में इस डिग्री में मुख्य द्वार हो तो ऐसे घर में रहने वाली महिलाएं नौकरी या किसी अन्य कारण से अपने घर से दूर रहती हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग कार्यों से हमेशा रुकावटों का सामना करते हैं। सफलता तो मिलती है लेकिन कुछ रुकावटों के बाद। तो कहने का आशय ये है कि ठीक वायव्य कोण में, जहाँ वायव्य कोण है वहीं पे अगर दरवाज़ा खुलता है तो ये दरवाज़ा बहुत शुभकारी नहीं माना जा सकता है। इस बात का ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका दरवाज़ा यहीं है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने दरवाजे पर 6 लड़ियों वाला 3 विंड चाइम लटका दीजिएगा, ताकि घर में प्रवेश करते समय और घर से निकलते समय विंड चाइम की आवाज़ हो, जिससे नेगेटिविटी घर में प्रवेश ना करे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कहा था कि सबको लगता है उत्तर दिशा में अगर घर है और मेन गेट है तो वो अच्छा ही होगा, वो शुभ ही होगा। और हमने पहले ही कहा था कि आपके मन में जो गलतफहमियां हैं उसको कालचक्र दूर करता है, इसलिए ये कार्यक्रम आपके लिए है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तो आप जानेंगे, और हम जानेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, पूनम हमारे साथ वाराणसी से। पूनम जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। पूनम जी, सबसे पहले तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर लें आप, और उसके बाद आप पंडित जी से बात करिए। अगले कॉलर का रुख करेंगे, और लोगों अगले कॉलर का रुख करने से पहले अपील कि टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट करके बात करें। बहुत डिले होता है, समय वेस्ट होता है, और जो आपका प्रश्न होता है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो भी आप बात नहीं कर पाते। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी चरण से फर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं, एक बेटे का, बहू का और मेरा। बेटे के जन्म हुआ है सोनीपत हरियाणा में, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/8/1985, और मेरा बजट नहीं है इतना जो ताकि मैं इसको अपना कुछ करा सकूं। इसकी सरकारी नौकरी या प्राइवेट है या नहीं है। बहुत क्या नाम है आपका?
हाँ जी सुषमा। अच्छा ठीक है। और बहू की डेट ऑफ बर्थ है 13/7/1993। और मेरा बुढ़ापा कैसा कटेगा ये पूछना है पंडित जी। चलिए, सबसे पहले आपके बेटे के बारे में सुषमा जी बताना चाहूँगा। आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं, दोनों परस्पर सप्तम हैं। अभी आपके बेटे का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इनको काफ़ी अपने जीवन में संघर्ष करके अपनी पहचान बनानी है और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि 2025 फरवरी के बाद इनका भाग्योदय होगा, उसके बाद इनको जीवन में उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। बहू के बारे में जहाँ तक आपका प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव से एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा से भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और बुध की स्थिति को देख रहे हैं, तृतीय एकादश है। बहू आपकी समझदार है, लेकिन उसको और ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है और वो निश्चित रूप से अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह करेगी और एक अच्छी गृहिणी के रूप में आपके घर में रहेगी। बुढ़ापा आपका सुखमय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुढ़ापा आपका सुखमय होगा। हड्डियों का रोग होगा जिसका कोई इलाज नहीं है। आप सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दिया करें और गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार बोला करें और हो सके तो रविवार के दिन नमक का सेवन कम किया करें। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपका बुढ़ापा भी सुखमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ से जुड़ चुकी हैं, मीना झारखंड से। मीना जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। चलिए, और कॉलर से भी हम जुड़ेंगे और अभी हम उत्तर दिशा की बात करेंगे। उत्तर दिशा में अगर आपका मेन गेट है और घर के बीचों बीच कंपास रखने पर अगर सुई 326 से 337.5 यानी कि 326 से 337.5 डिग्री के बीच ये सुई का कांटा झूल रहा है तो ऐसा उत्तरमुखी घर आपके परिवार, प्यार और पैसे और खुशियों पर कैसा असर डालता है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अब हम उत्तर दिशा के दूसरे भाग की चर्चा कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में एक बात ठीक से फिर से बैठ जानी चाहिए, जो आपके घर का वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है, वहाँ से पहला भाग 8वां हिस्सा जो था वो पहला भाग था, वो मैंने आपको बताया 315 से 326। अब दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं जो 326 से 337 का है। तो अगर डायरेक्शन कंपास ये शो कर रहा है कि आपका मुख्य द्वार इसी डायरेक्शन में है तो मुख्य द्वार की डिग्री उत्तर दिशा में 326 से 337.5 के बीच है तो वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा के पद क्रमांक 2 में पड़ता है, जिसका नाग नाम है। क्या नाम है? नाग। उत्तर दिशा में इस डिग्री में मुख्य द्वार बिल्कुल अशुभ होता है। ऐसे घर में रहने से विरोधी बढ़ते हैं, शत्रुओं से हमेशा डर बना रहता है, घर में रहने वाले भी एक दूसरे से प्रसन्न नहीं रहते हैं और द्वेष करते हैं। उत्तर दिशा में इस डिग्री में रहने वाले लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं और दूसरों की खुशियों से खुश नहीं हो पाते हैं। ऐसा स्वभाव उनको उत्तर दिशा के पद क्रमांक 2 का मुख्य द्वार देता है। ऐसे घर में रहने से फिजूल खर्ची बढ़ती है, जिससे हर समय पैसे की तंगी बनी रहती है। अगर ऐसा आपका भी द्वार है तो आपको चाहिए कि सिंदूर और चमेली के तेल से सुंदर मुख्य द्वार के दरवाजों पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह शुभ मुहूर्त में बनाएं। स्वास्तिक का शुभ चिन्ह अपने दरवाजों पर बनाएं और उसका आकार कम से कम 9 इंच लंबा 9 इंच चौड़ा जरूर हो, ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। इससे कुछ दोष कम हो जाएगा और कुछ परेशानी भी कम होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्योति पंजाब से। ज्योति जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ ज्योति बोलो। राम पंजिला में भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम सोनू है, उसकी जन्मतिथि 28 मार्च 1990 है। मैं उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरी बेटी है, उसका जन्म 1 अक्टूबर को हुआ था, दिन मंगलवार, और 11 31 पे हुआ। चलिए ठीक है ठीक है।
ज्योति जी, आपने जो अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, उसके विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बता देता हूं कि मंगल और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। अभी भी ये विवाह में 1 से 1.5 वर्ष का विलंब बना हुआ है। भाई को चाहिए कि मंगलवार का व्रत करे, गेहूं का आटा और गुड़ किसी धर्म स्थान में 5 मंगलवार दान करे। इससे भी विवाह में आ रही रुकावट दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनभद्र से शालू। शालू जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मेरा जन्म तिथि है 3 जून 1990 जी। 90, और हम अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी तक उनका कोई रोजगार नहीं है। उनका जन्म है 7 जून। जी। तो उनके मतलब उनका कोई अभी तक कोई रोजगार नहीं है, कोई काम। 7 जून और सन तो आपने बताया नहीं। सन भूल गए हैं। जाने दो, कोई बात नहीं, नहीं पता है आपको, लेकिन आपसे तो बड़े ही होंगे ज्योति। तो ये जान लो बेटा कि आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय राहु के साथ है। पहली बात तो ये कि आपके पति में आत्मविश्वास की कमी है, और दूसरी बात आपके पति में एम्बिशन, महत्वाकांक्षा की कमी है। महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास दोनों कम होने के कारण ये अपने जीवन को लेकर के बेचैन नहीं होते हैं कि हाय मैं खाली बैठा हूँ, मैं कुछ करूँ, कोई रास्ता निकालूँ। तो इसके लिए ये अंतः प्रेरणा जागृत हो इनकी। आप सिर्फ इनसे ये कहिए, ये सुबह सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल दिया करें, और कम से कम 108 बार बोल बोल कर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया करें। अगर ये दोनों उपाय ये करना शुरू करेंगे तो बहुत कम दिनों के बाद इनके मन में खुद विकास करने की एक ज्वाला जलेगी, और उस बेचैनी से ये कोई ना कोई रास्ता अपने जीवन का ढूंढेंगे और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। डायरेक्शन कंपास में अगर उत्तर दिशा का मुख्य द्वार दिख रहा है और कंपास 337.5 से यानी कि 337.5 से 349 डिग्री पर है, तो ऐसा घर आपको सफल बनाता है या फिर असफल? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, डायरेक्शन कंपास आपके हाथ में होगा इस समय, मुझे विश्वास है। मोबाइल आपके हाथ में होगा, नॉर्थ की तरफ मुंह करके आप खड़े भी होंगे। तो अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में दिखा रहा है और उत्तर दिशा में कंपास की सुई 337.5 डिग्री से 349 डिग्री के बीच में है, तो आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा के पद क्रमांक 3 में पड़ता है। इसे मुख कहा जाता है। वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार उत्तर दिशा के पद 3 में पड़ने वाला मुख्य द्वार बहुत शुभ माना जाता है। उत्तर मुखी पद 3 में मुख्य द्वार हो तो अपार धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में हमेशा मांगलिक कार्य बिना रुकावट के पूरे होते हैं। तो निश्चित रूप से ये द्वार तो फायदेमंद है ही है, और इसी द्वार के लिए वास्तुराज वल्लभ कहता है 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह व निरसते सती। निरसते सती का मतलब कि निकलते समय, घुसते समय नहीं, निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ 5 भाग, बाईं तरफ 3 भाग और 1 भाग में द्वार हो, तो ये सदा शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप पूरे शो के दौरान डायरेक्शन कंपास जरूर ओपन करके रखें। फिर मैं याद दिला रही हूँ, या जो लोग अभी जुड़े हैं शो से वो जरूर कंपास अपने पास रखें, ताकि आप जान पाए, समझ पाए, और आपकी घर की दिशा क्या है और जो पंडित जी बता रहे हैं आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है विभा यूपी से। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो विभा। पंडित जी नमस्ते। खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने और अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ कि हम दोनों की सरकारी नौकरी का कोई योग है या नहीं है। मेरी जन्म तिथि 19 अक्टूबर 1997, टाइम है 12:55, और भाई की जो जन्म तिथि है वो है 23 सितंबर 1999, 7:55 पे उसका जन्म हुआ था। तुम्हारी कुंडली में तो सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। टीचिंग और बैंकिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करो तो भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी तुम नौकरी में सेलेक्ट हो जाओगी। थोड़ा सा मेहनत और करिए।
जहाँ तक भाई के बारे में प्रश्न है तो उसके बारे में बताऊं कि उसके दशम भाव का स्वामी सूर्य मंगल से तृतीय एकादश की स्थिति में है। सरकारी नौकरी लगते लगते इसकी नहीं लग पाएगी, इसलिए इसको चाहिए कि इसे सरकारी नौकरी मिल ही जाए, हनुमान जी की उपासना करे और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करे, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए और ज़्यादा नहीं 5 लड्डू ही सही तुलसी के पत्ते के साथ 7 मंगलवार हनुमान मंदिर में अर्पित करे। हनुमान जी के चरणों में लगा हुआ सिंदूर और तेल पुजारी से उठवाकर अपने माथे पर लगवाए। इससे इसे सरकारी नौकरी या प्राइवेट क्षेत्र में भी अच्छी नौकरी का संयोग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, रजनी दिल्ली से। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। रजनी जी, स्वागत है आपका, पंडित जी से बात कर सकती हैं। तो चलिए, पूरे शो में आप डायरेक्शन कंपास जरूर ओपन करके रखिए, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग मकान से जुड़ी और भी खास और जरूरी जानकारी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर आपका मकान उत्तर दिशा में है तो जरूरी नहीं कि यह हमेशा आपको फायदा पहुंचाएगा। कुछ कंडीशंस में उत्तरमुखी मकान आपके दुखों का कारण भी हो सकता है। कौन सी हैं वो वास्तु कंडीशंस, ये आज हम यही पंडित जी से जान रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका मकान उत्तरमुखी है और घर के बीचों बीच कंपास रखने पर सुई एक 339 से यानी कि 349 से 0 डिग्री के बीच अटक चुकी है। तो ऐसी दिशा वाला मकान आपकी जॉब, आपके बिजनेस, आपकी इनकम, आपकी प्रॉपर्टी के लिए शुभ है या है अशुभ? आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में दिखा रहा है और कंपास की सुई 349 डिग्री से लेकर 0 डिग्री उत्तर दिशा में है, आप सोचेंगे 349 से 0 का क्या मतलब है? मतलब ये है कि 11.5 का एक भाग है। 349 में आप 11 जोड़ेंगे तो 360 तो हो जाएगा ना, और 360 ही डिग्री होती है, तो उसके बाद क्या बचेगा? 0 ही ना। तो इसीलिए 0 डिग्री ठीक मध्य में होती है, उत्तर दिशा के ठीक मध्य में 0 डिग्री होती है। तो अगर 349 से 0 डिग्री के बीच में आपका मुख्य द्वार है तो ये पद क्रमांक 4 है। उत्तर दिशा का पद क्रमांक 4 ये भल्लाट के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के देवता कुबेर हैं। इस स्थान में कुबेर देवता का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में इस डिग्री पर मुख्य द्वार होना अत्यंत शुभकारी होता है। उत्तर दिशा में पद क्रमांक 4 का मुख्य द्वार अपार धन प्रदान करता है। नौकरी हो या कारोबार, ऐसे मुख्य द्वार से हमेशा नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। इस घर में रहने वालों की तिजोरी हमेशा पैसे से खचाखच भरी रहती है। ऐसे घर में रहने वालों को पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है। इस डिग्री का उत्तर दिशा का मुख्य द्वार घर में रहने वालों को आमदनी के नए नए स्रोत हमेशा प्रदान करता है। और आप जान लीजिए कि इस डायरेक्शन में अगर द्वार है, घर में थोड़ा बहुत अगर वास्तु दोष भी है तो वास्तु दोष छिप जाता है। जैसे चंद्रमा के अंदर एक दाग जरूर है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी के आगे वो दाग छिप जाता है। उसी तरह से सही डायरेक्शन का मुख्य द्वार घर के कई वास्तु दोषों को छिपा लेता है और उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो डायरेक्शन कंपास को जरूर खोल कर रखिए। आगे और भी जानकारी जो उत्तर दिशा से जुड़ी हुई पंडित जी आपको देंगे, लेकिन कॉलर जुड़ चुकी है पल्लवी हमारे साथ। पल्लवी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मुझे अपने और अपने भाई के बारे में जानना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1992 और मुझे अपनी मैरिड लाइफ और करियर के बारे में जानना है। और मेरा भाई जो है उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1994। उसकी मैरिज के बारे में जानना है, कब होगी, कैसे रहेगी, और करियर के बारे में।
चलिए पल्लवी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में ही जान लीजिए। बुध और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी आप लोगों के बीच आर्गूमेंट होते रहेंगे, इसलिए कि बुध और बृहस्पति जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो बेवजह के आर्गूमेंट होते हैं कुछ क्षणों के लिए, लेकिन प्यार में कमी नहीं होती है, समझदारी में कमी नहीं होती है। दोनों एक दूसरे से तू बड़ी कि मैं बड़ी में कुछ न कुछ आपस में नोक झोंक करते हैं, ये अक्सर होता है। लेकिन आपका करियर अच्छा रहेगा और आप काफ़ी दिनों तक वर्किंग रहेंगी। आप फाइनेंस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती हैं। और आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत भी करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें, और अगर नहीं कर सकती हैं तो सावन के सोमवार तो जरूर आप व्रत करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, आपका भाई आपसे छोटा है, तो पल्लवी सुनो, ऐसा है कि मंगल से नवम भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मंगल की स्थिति 6ठी 8वीं है। इसको कहो मेहनत करे, क्योंकि इसका भाग्य ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। जितना अधिक मेहनत करेगा उतना ही इसके लिए फायदेमंद होगा। और विवाह और मैरिड लाइफ का तो अभी कहीं कोई संयोग दिखता ही नहीं है, अभी उसमें भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। तो इससे कहिए कि मेहनत करें। और दूसरी बात ये कि मंगल चूंकि ठीक नहीं है, इसलिए तांबे का एक सिक्का छेद वाला लाल धागे में बांधकर अगर कुछ दिनों तक गले में धारण करे तो उससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार 0 से 11 डिग्री के बीच में दिखता है, सुई यहां पर दिखती है, तो कैसा रहेगा ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रामकिशोर जी जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। रामकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार। नमस्कार, जरा जोर से बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। नाम बताइए, उम्र बताइए। आशीष का 1 मार्च 1993 का जन्म है, 11:26 क्या जानना चाहते हैं? इसकी लाइफ कैसी पंडित जी, नौकरी वोकरी है क्या नहीं कुछ? चलिए रामकिशोर जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, मंगल के साथ है। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, शनि शुक्र द्वितीय द्वादश हैं। बहुत अच्छी भाग्य तो नहीं कहा जा सकता आपके बेटे का। काफ़ी संघर्षमय जीवन रहेगा और संघर्षमय है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और बेवजह की गुस्सा करने की उसकी प्रवृत्ति होगी, जिसके कारण उसकी लोकप्रियता में कमी रहेगी। और बहुत संघर्ष करने के बाद वो अपने जीवन में सफल होगा। अभी तो सफलता में देर है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें तो रामकिशोर जी मैं कह सकता हूं कि काफ़ी परिवर्तन आपको अपने बेटे में दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उत्तरमुखी मकान है, लेकिन अगर उसमें परेशानियां हैं और वास्तु ठीक नहीं है, तो वो कौन सा महा उपाय है जो आपको पंडित जी बताएंगे। तो जरूर पूरे एपिसोड आप बने रहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, राकेश हमारे साथ। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, बहुत टाइम बाद आज फोन मिला, मेरा 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा पंडित जी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 सितंबर 1973 है जी, धर्मशाल, और टाइम है दोपहर 3:33 का जी। और पंडित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि काफी टाइम से है, मैं अभी प्रॉपर्टी स्टेट के बिजनेस में हूँ, लेकिन कोई भी मेरे को आज तक ना, मैंने बहुत बिजनेस किए, मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और भी किया, लेकिन मेरे को कहीं भी किसी काम में कोई तरक्की नहीं मिली आज तक। और रही बात मान और यश की, कहीं भी तो मैं किसी का भी कुछ भी भला करूँ उसका मेरे को उल्टा परिणाम भी मिलता है। आज तक मेरे को किसी ने आगे से मतलब हर जगह धोखा ही प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताऊं कि वैसे ऐसा प्रकृति करती नहीं है। प्रकृति ऐसा करती नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा प्रकृति करती नहीं है। लेकिन आप दर्शक हैं, आप सर्वोपरि हैं, इसलिए आपकी बात को मैं झुठला नहीं सकता हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि आप भला 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 करिए और आपको लाभ ना हो। आप 10 जगह भला लिख करके देखिए, उल्टा आपको लाभ पढ़ेंगे तो उल्टा लाभ ही दिखाई देगा। कहने का मतलब, जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं और उसको गाते नहीं हैं गाने के रूप में, उनका बुरा कभी हो ही नहीं सकता है। बुरा उन्हीं का होता है जो लोग कुछ फ़ायदे के लालच में, दिखावे के लिए दूसरों की भलाई करते हैं और उसका ढिढोरा पीटते हैं।
चलिए ठीक है। और जो प्रश्न आपने किया है इसके आधार पे बताऊं कि देखिए सन 73 का आपका जन्म है और अब आपकी उम्र 49-50 साल हो रही है, और अगर अभी तक अब आप अपने जीवन में सेटल्ड नहीं हैं तो ये बड़े दुख की बात है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए दान करें और राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएं ताकि आप अपने ज़िंदगी के उत्तरदायित्वों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएं। और ये कहना बंद कर दीजिए कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया है और मेरे साथ बुरा हो रहा है। ना ऐसा किसी के साथ आज तक हुआ है जब से ये सृष्टि बनी है, ना ऐसा कभी होगा। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसे अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। कोई बहुत बड़ी गंभीर गलती उसके द्वारा की जा रही है जिसका उसे पता नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में 0 से 11 डिग्री पर दिख रहा है तो ऐसी दिशा वाला मकान आपको सफल बनाएगा या असफल? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम पद क्रमांक 5 पर बात करने जा रहे हैं। डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में 0 से 11 डिग्री के बीच में दिखा रहा है तो आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा के क्रमांक 5 में है। उत्तर दिशा का 5वां पद के मुख्य द्वार को सोम नाम से जाना जाता है। इस दिशा में 0 से 11 डिग्री का मुख्य द्वार शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे घर में रहने वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। आपका मुख्य द्वार इस दिशा और इस डिग्री में हो तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों का रुझान धर्म कर्म में हमेशा रहता है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और ऐसे लोग सिर्फ अपना जीवन नहीं जीते हैं बल्कि दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। और ये लोग समाज के लिए वरदान होते हैं। जहाँ जिस वायुमंडल में ये रहते हैं वहाँ ही लोगों के जीवन इनको देख करके बदल जाते हैं। लोग ये सफलता के सूचक होते हैं, ये समाज के मानदंड होते हैं। इनको केंद्र में रख करके लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इस तरह का द्वार निसंदेह बहुत ही शुभ और लाभकारी है। अगर आप अब घर बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से 5वें पद में अपना मुख्य द्वार रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पद 6 के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं कुसुम हमारे साथ। कुसुम जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए कुसुम जी। मेरा नाम कुसुम है, मेरा डेट जी। ऑफ बर्थ है 25/7/1995। जी। पंडित जी, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मैं क्या उपाय करूं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए? और मेरा दूसरा सवाल है कि मैं पिछले 6 सालों से किडनी के रोग से पीड़ित हूं। मैं ऐसा क्या करूं कि इस रोग से मुझे निजात मिले? और मैंने ओपल पहन के रखा है, तो मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा? कृपया करके बताइए पंडित जी। अब देखो, ऐसा है कुसुम, जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो आपके 10वें भाव में स्वगृही बृहस्पति बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी तो आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और शीघ्र भविष्य में मिलेगी। मार्च 2023 के पहले मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात स्वास्थ्य की, आपके रोग भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ है। रोग की जटिलता है, रोग इतना जल्दी संपूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको किसी सुयोग्य चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए और रोज महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आपको जप भी करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह आपका स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार की स्थिति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका मेन गेट उत्तर दिशा में है और घर के बीचों बीच कंपास रखने पर सुई 11 से 22.5 डिग्री के बीच झूल रही है तो ऐसा उत्तरमुखी घर आपकी किस्मत पर कैसा असर डालता है? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में दिखा रहा है और उत्तर दिशा में कंपास की सुई 11 से 22.5 डिग्री पर है तो आपका मुख्य द्वार
वास्तु पुरुष के सिद्धांत के अनुसार उत्तर दिशा के पद क्रमांक 6 में पड़ता है। इसे भुजंग माने सर्प नाम से जाना जाता है। इस डिग्री और इस पद का मुख्य द्वार क्लेश का कारण बन सकता है। उत्तर दिशा में पद क्रमांक 6 में मुख्य द्वार होने से अपनी संतान से ही क्लेश होता है। विवाद बहुत बढ़ सकता है। घर में रहने वालों की प्रवृत्ति झगड़ालू हो जाती है। ऐसे व्यवहार के कारण अक्सर लोग ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग अवसरवादी होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि पद क्रमांक 6 में द्वार नहीं होना चाहिए, और अगर पद क्रमांक 6 में द्वार बना हुआ है, उस डायरेक्शन को आप नहीं बदल सकते हैं, तो आपको अपने द्वार के ठीक बाहर नीचे एक चांदी का तार दरवाजे के एक छोर से दूसरे छोर तक लगवा देना चाहिए। इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो डायरेक्शन कंपास पूरे शो में अपने पास जरूर रखिए। प्रवीण कुमारी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं हिमाचल से। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी बेटा। पंडित जी मेरा ना बेटा है विशाल, उसका नाम है जी। 1999 जन्म है उन्हों का जी। 23 मई 1999 रविवार सुबह के 8:07 जन्म है उन्हों का। क्या जानना चाहते हो? बना था कुछ भी। क्या जानना चाहते हो? पंडित जी उसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती। नौकरी का किसी पास से नहीं गल बना दी। चलो मैं आपको बताऊं कि आपके संतान भाव का स्वामी शनि है, उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। चिंता मत करिए, 2023 में आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी। जनवरी 2023 के बाद आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी और अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से पूरा करेगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हों। आप अपने बेटे के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो मैं बताऊं, शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की कीजिए। कच्चे सूत लपेटते जाइए, परिक्रमा करते जाइए। ये उपाय अगर आपने 7 शनिवार कर लिया तो निसंदेह बेटे का भाग्योदय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है नीलम जम्मू से। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नीलम जी आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। तो एक और कॉलर है स्नेहल लखनऊ से। स्नेहल जी बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी, कैसा विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी पंडित जी, अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। हाँ जी, मेरी बेटी का जन्म है 24 जून 89 जी। और इसकी पढ़ाई और इसकी शादी के लिए पूछना है। देखिए ऐसा है स्नेहल जी, आपके पुत्री के शिक्षा में बहुत गतिरोध आ रहा है और काफ़ी देर हो रही है पढ़ाई में। पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, शुक्र और बुध की स्थिति व्यय भाव में होने के कारण बुध की स्थिति, अब पढ़ाई में इनका लेट हो रहा है, देर हो रहा है। अब तक इनका करियर डिसाइड हो जाना चाहिए था। और शादी की जहाँ तक बात है तो बुध और बृहस्पति तृतीय एकादश में हैं। आप प्रयास शुरू करिए, विवाह का योग बन चुका है। अगर फरवरी मार्च 2023 तक शादी नहीं हुई तो फिर शादी में बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए विवाह के लिए अति शीघ्रता के साथ प्रयास करिए, उसमें देर ना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे शो में डायरेक्शन कंपास ओपन करके जरूर रखिए, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग मकान से जुड़ी और भी खास और जरूरी जानकारी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। वो कहते हैं ना कि घर में बरकत, पैसा, प्यार, पावर, सक्सेस और खुशियां घर के मेन गेट से होकर आती हैं। घर का मेन गेट जितना साफ, जितना सुंदर और वास्तु के लिहाज से जितना परफेक्ट होगा, आप उतनी ही तेजी से तरक्की कर पाएंगे। तो ऐसे में आज पंडित जी आपको उत्तरमुखी मकान के वास्तु रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका मकान उत्तरमुखी है और कंपास में 22.5 से 34 डिग्री का फिगर दिख रहा है। तो ऐसी दिशा वाले मकान आपके और आपके परिवार के सदस्यों पर कैसा असर डालते हैं,
आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर की दिशा की तरफ है तो अब हम पद क्रमांक 7 का बात करने जा रहे हैं, 7वां। तो अगर ये उत्तर दिशा की तरफ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है और 22.5 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में आपके डायरेक्शन कंपास का इंडिकेटर है, तो ऐसे में उत्तर दिशा का पद क्रमांक ये 7 है। इस क्रमांक को अदिति के नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा की इस डिग्री का मुख्य द्वार घर में रहने वाली महिलाओं के लिए नुकसानदेह है। ऐसे मुख्य द्वार वाले घर में रहने वाली महिलाओं का स्वभाव कठोर होता है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इस दिशा और इस डिग्री का मुख्य द्वार कार्य में रुकावट पैदा करता है। ऐसे घर में रहने वाले बच्चे अपनी मनमर्जी से विवाह करते हैं और ऐसा विवाह जिसमें परिवार की सहमति नहीं होती है। ऐसे घरों में बड़ों का मान सम्मान कम होता है और ऐसे घर में एकता का भी अभाव होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है मधु। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मुझे 2 क्वेश्चन करना है जी। ये मेरी बेटी और बेटा। बेटी जो है 26/6/96 की है, लखीमपुर, सुबह 4:10 की। जी। और बेटा जो है 27/7/2001 का है, सुबह 7 बजे का। जी। तो दोनों के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ, उन लोगों का क्या होगा। और चलो, बेटी बेटी का सरकारी भविष्य तो नौकरी में है। पहले जान लो। बेटी का भविष्य बता रहा हूँ। बेटी का भविष्य बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और अभी ये 26 साल की हुई है, जब ये 30 साल की होगी तो इसका पूरा भाग्योदय हो जाएगा और रानी महारानी बन करके ऐश करेगी। ज़िंदगी में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आप अपने बिटिया से कह सकते हैं कि अगर ये नवरात्र का व्रत करे, पूरे 9 दिन के नवरात्र के व्रत करे और ऐसा व्रत ये 5 वर्षों तक लगातार करे तो इसको दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। इसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और आर्थिक सुख समृद्धि भी इसकी अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, बाला चंडीगढ़ से। बाला जी, स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम बाला रानी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जी। पंडित जी, मेरे को मेरे 2 बच्चों के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है हर्ष, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2011। जी। पंडित जी, हर तीसरे साल ना इसके चोट लगती रहती, कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया, कभी आंख में लग गई। और दूसरा है 18 अगस्त 2012, इसका नाम मयंक है। इसको 4 साल से ही चश्मे लगे हैं और सर्दी जुकाम होते रहते हैं और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखो, आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 1 कंबल, ये 3 चीज इकट्ठा करके बेटे के हाथ से शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग को दान करवा दो। बेटे को चोट लगना बंद हो जाएगी। ये दान आपको हर 6 महीने पे करवाते रहना चाहिए। जब तक वो 12 साल का नहीं होता है तब तक ये चीज़ आपको करवाते रहना चाहिए। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो ये बात आप जान लीजिए कि आप अपने खान पान में थोड़ी सी और ज़्यादा चैतन्यता रखिए और सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल देना शुरू करिए। सूरज की रोशनी में 2-5 मिनट बैठना शुरू करिए और हो सके तो मॉर्निंग वॉक करिए। इससे आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। सूर्य की नकारात्मक स्थिति आपके प्रश्न काल में है, इसलिए सूर्य को ठीक रखने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। उत्तरमुखी मकान में रहते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि हमेशा शुभ नहीं होता उत्तरमुखी मकान। लेकिन अब आप ना हो परेशान और कालचक्र पर देते रहें ध्यान, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पंडित जी आपको देंगे हर वास्तु दोष का सटीक समाधान। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका कालचक्र में। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा दिखा रहा है और कंपास की सुई 34 से 55 डिग्री पर है तो ऐसा मकान करेगा परेशान या बनाएगा धनवान? बताइए पंडित जी। देखिए,
अब हम 8वें पद की बात करेंगे। अगर आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आपने डायरेक्शन कंपास ओपन किया हुआ है और ये डायरेक्शन कंपास कह रहा है कि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है और कंपास की सुई 34 से 55 अर्थात 34 से 55 डिग्री पर है, तो आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा के पद क्रमांक 8 पर है। उत्तर दिशा के पद 8 को इस दिशा का अंतिम द्वार भी माना जाता है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार द्वितीय के नाम से ये भाग जाना जाता है। हालांकि इस दिशा और इस पद के मुख्य द्वार को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन कोई और दिशा ना मिलने पर उत्तर दिशा के पद क्रमांक 8 में मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। ऐसे घरों में धन आता है लेकिन बचत कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बहुत व्यस्त रहते हैं। अगर इस दिशा में आपका द्वार बनाना मजबूरी है तो आप ध्यान रखें, अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ कमल के फूल आप जरूर बनवाएं और उस कमल के फूल को पिंक कलर से पेंट करें, क्योंकि लक्ष्मी कमल वासिनी है और जब कमल का फूल वहाँ होगा तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य कम होगा, सौभाग्य उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत खास जानकारी पंडित जी आपने दी है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि उत्तर दिशा हमेशा ही शुभ फल दे, अशुभ फल भी दे सकती है। मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी भी स्थिति में अशुभ फल मिल रहा है तो क्या वास्तु का उपाय है? देखो, वास्तु का उपाय यह है कि अगर अशुभ फल दे रहा है तो 8 पद में 2 पद शुभ हैं, बाकी 6 पद तो शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर इन पदों में मुख्य द्वार हो गया है, इसको ठीक करना है, इस वास्तु दोष का हमारे ऊपर जीवन पर प्रभाव न पड़े, तो पहला काम तो इसके लिए वास्तु शांति करवानी चाहिए और वास्तु शांति करके एक प्रकार से फिर से गृह प्रवेश करना चाहिए। और द्वार देहली की पूजा होती है, मुख्य चौखट की पूजा होती है और मुख्य चौखट की पूजा करके तुरंत एक प्रायश्चित गौदान कर देना चाहिए और प्रायश्चित गौदान करने के बाद से इस दोष से काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है और उसके बाद गृह प्रवेश करके आनंदपूर्वक उस घर में रहना चाहिए। बिल्कुल, तो आप वास्तु शांति करके जितनी भी वास्तु दोष हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और गलतफहमियों को आपने दूर किया, अपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।